बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के तमाम नाजरीन को अली सलमान एक मरतबा फिर इस जश्न PSL में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पे हम इस जश्न को मनाते हैं, इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 को सेलिब्रेट करते हैं और जानते हैं उन मैचेस का अहवाल जो उस दिन खेले गए। आज बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया दो रिवायती हरीफ टीमों के दरमियान, जहाँ पे कराची और लाहौर की टीमें बद्दे मुकाबिल थी और क्या ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैच हमें देखने को मिला कि जहाँ पर एक बड़ा स्कोर किया पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने 186 रन स्कोर किए और इसको 187 रन बनाकर चेस करने में लाहौर कलंदर की टीम कामयाब हो गई। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि जब सोहेल अख्तर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, उसके बाद फिर हफीज बड़ी जल्दी आउट हो गए, तो एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये टारगेट चेस ना हो सके, लेकिन जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया फखर जमान ने और इसके साथ साथ उनका पूरा साथ दिया आउट ऑफ फॉर्म बेन डंक ने और यूं इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली। इस मैच का पोस्टमार्टम करने के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जबरदस्त गेस्ट जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस मैच में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ और जो हुआ वो क्यों हुआ, तो ये सब कुछ जानेंगे अपने तीन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से। और आज हमारे साथ बड़े एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बदकिस्मत रहे कि नहीं खेल सके, और ये ना सिर्फ इनकी बदकिस्मती रही बल्कि मैं समझता हूं अप टू सर्टेन एक्सटेंड पाकिस्तान की भी जो है वो थोड़ी सी बदकिस्मती रही, क्योंकि उस वक्त एक से बढ़कर एक ऑफ स्पिनर मौजूद था और ये तमाम तर सलाहियत के बावजूद, तमाम तर पोटेंशियल के बावजूद, और एक ऐसा मटेरियल था जो पाकिस्तान के लिए तादीर खिदमत अंजाम दे सकता था, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके। लेकिन जिन जिन बैट्समैन ने इनको उस दौर में इनको फेस किया, उन सब का यह कहना है कि यह टैलेंट पाकिस्तान में जाया हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के बड़े जबरदस्त ऑफ स्पिनर और क्वालिफाइड कोच हारिस अहमद खान साहब। हारिस भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। बहुत शुक्रिया आप अली, और बहुत शुक्रिया आपके इंट्रो का। और हारिस भाई, आपका भी शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और खुसूसी दावत पर इस जश्न PSL में आप हमारे मेहमान बने। प्लेजर इज ऑल माइन। ऑलराइट, इसके अलावा जो हमारे साथ दूसरी शख्सियत मौजूद है, ये भी एक ऑफ स्पिनर है और इनको आप रोजाना हमारे साथ शोज में देख रहे हैं। इनके भरपूर तबसरे और तज्जिए आप पसंद करते हैं, और आज हम जब यकजा हुए हैं इस GTV में, तो आज एक नई हकीकत मुझ पर आश्कार हुई, और वो ये कि इनके 99 फर्स्ट क्लास में जो है वो कैचेज हैं, और कैचेज इन्होंने ज्यादा किए हैं, लेकिन रिकॉर्ड बुक की जो जीनत है वो 99 कैचेज हैं। एक कैच से बदकिस्मत रहे, वरना इनके कैचेज की सेंचुरी हो जाती, लेकिन बोलते बहुत जबरदस्त हैं और एवरग्रीन है। हमारे साथ ताहिर खान। ताहिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। छक्के चौके एंजॉय किया आपने आज के मैच में? सब मजा आया ना PSL 6 का मजा आया 6 के साथ साथ। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, इनका नाम तो किसी तारुफ और किसी तारीफ का मोहताज नहीं, जो भी इनके साथ बैठता है फौरन ही इनसे मुतासिर हो जाता है। इनके स्टैट्स और इनके पास जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जो इनकी मेमोरी मौजूद है, तो उसको यकीनन हम सब सराहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने सोहेल खान। सोहेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सोहेल, क्या हारिस भाई के लिए कुछ है जहन में? हारिस भाई के जो रिकॉर्ड है वो बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी सिंपल स्टैट्स है, लेकिन मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि 1989-90 के सीज़न से लेकर 1994-95 तक के लगातार 6 सीज़न ऐसे आए जिसमें उन्होंने एटलीस्ट 38 विकेटें तो ज़रूर ली। और अगर आप इन तमाम सीज़न को देखें तो उस दौर में जो थोड़ा बहुत तौसीफ अहमद अपना आखिरी का वक्त देख रहे थे, जो स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए खेले, अकरम रजा, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और इनकी डोमेस्टिक में उन 6 सीजन में आप देखें 45 विकेटें, 56, फिर उसके बाद 38, 42, 45, 49, इतनी शानदार बॉलिंग थी। देखिए कंसिस्टेंसी, देखिए 6 सीजन तक ऐसे होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाया। सोहेल, एक बात आपको, मैं भी एक आपके रिकॉर्ड्स के लिए सोहेल को बता दूं कि हारिस भाई रोजाना नहीं आएंगे, 2-3 दिन के बाद तौसीफ भाई होंगे आपके साथ। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर हम आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे साथ जो 2 ऑफ स्पिनर्स बैठे हैं, अगर हम दोनों की बात करें तो लगभग 212 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा है, और 212 फर्स्ट क्लास मैचेस में 766 विकेटों का तजुर्बा है। बस कर दे, हारिस भाई रोने लगेंगे। हारिस भाई मुतासिर हुए कुछ आपसे? कितना? सोहेल से तो मेरी मुलाकात जो है रेडियो पे हुई, रेडियो पाकिस्तान में, और जब मैंने इनको सुना और इनकी याददाश्त जो देखी, मैं आशाश कर उठा कि वाकई और डिजर्व करते हैं, और वाकई इसमें तो कोई नहीं है कि बहुत ही खुदादाद सलाहियत के मालिक हैं, और जिस तरह से स्टैट्स इन्होंने बताया मुझे भी याद नहीं था। ऑलराइट, और आज का शो हमारा बड़ा स्पेशल शो है क्योंकि आज हमारे साथ ऑफ स्पिनर्स की ऐसा लगता है कि बाहर है। आप समझे कि इस शो के अंदर 2.5 ऑफ स्पिनर बैठे हुए हैं। एक हारिस खान है, एक ताहिर खान है, और थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन मैं भी जब क्रिकेट खेलता था तो मैं भी कर लिया करता था। और साथ साथ आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं पाकिस्तान के शहर कराची से ये शो नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज मैं पेशावर से शो कर रहा हूँ। हारिस खान, सोहेल खान और ताहिर खान, तो मैं 3 इन खवातीन के बीच में बैठ के आज मैं ये शो करूंगा, तो मेरे लिए भी बड़ा एक यूनिक तजुर्बा है। तीनों गेस्ट
जो है हमारे तीनों खान है। तो बहरहाल गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल देते हैं जरा आज के मैच की समरी पर कि आज के मैच में हुआ क्या और कराची किंग्स ने कितने रन स्कोर किया और साथ साथ पर लाहौर कलंदर ने क्या किया। जी जनाब, ये मैच है समरी है जहां पर 186 रन स्कोर किए कराची किंग्स ने, और इससे पहले 2020 में जब इन दोनों के दरमियान मैच खेला गया था तो 187 रन स्कोर किए थे कराची किंग्स ने कलंदर्स के ही खिलाफ। और शर्जील खान ने 64 रन की इनिंग खेली, मोहम्मद नबी ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 57 रन उन्होंने स्कोर किए, 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी ने, फखर जमान 83 के साथ नुमाया रहे, बेन डंकन ने 57 की नॉट आउट इनिंग खेली और डेविड विजय जो थे 31 रन के साथ नुमाया रहे और यूं 6 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली लाहौर कलंदर ने इस करंच मैच में। और बड़ा जबरदस्त यहां पे ये मैच इन दोनों टीमों के दरमियान रहा। तो कल भी हमारे साथ जब सलमान इकबाल साहब मौजूद थे, सीईओ कराची किंग, हम बात करते हैं इस राइवलरी के हवाले से। तो सबसे पहले जरा हारिस भाई से भी पूछेंगे, ताहिर से भी पूछेंगे इस मैच को डिस्कस करने से पहले, जो कराची और लाहौर की राइवलरी रही है हारिस भाई, वो हमेशा से ही बड़ी जबरदस्त रही है। चाहे आप फर्स्ट क्लास खेलें, ग्रेड 2 खेलें, अंडर 19 खेलें, इवन शोबिस के भी मैचेस होते हैं, उसमें भी बड़ी राइवलरी होती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ऐसी दो शहर हैं जिसमें हमेशा से राइवलरी रही है, और मैं तो इस बात का गवाह भी हूँ और चशनदीद गवाह भी हूँ कि एक मैच हमारा कराची का लाहौर से हुआ था गद्दाफी स्टेडियम में। वो कुछ एम्पायरिंग की वजह से जो है बड़ा उसमें जो है बहुत ही गर्मा गर्मी थी, और उसकी वजह से बोर्ड ने फिर फाइनल काज़िम ट्रॉफी का फाइनल पेशावर में रखा, कराची और हैदराबाद का। फिर उसमें जो कराची ने परफॉर्मेंस दी, हमने, मुझे याद पड़ता है मोइन खान शायद कप्तान थे और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी उसमें, हमने 750 से ज्यादा रन्स कर दिए थे। 828 टू बी वेरी प्रिसाइज, 201 डबल सेंचुरियां थी गुलाम अली की, 828 रन हमने किए एक इनिंग में। और फिर हमने 2 दफ़ा उनको लाहौर को आउट किया। लाहौर की भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, अब्दुल कादिर मरहूम कप्तान थे, आमिर सोहेल थे, एजाज अहमद थे, बहुत अच्छी। तो वहाँ जाके सिर्फ हमारे जहन में ये बात थी कि चूंकि हम कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कराची की एक वो आइडेंटिटी है और हमने प्रूव करनी है कि हम बेटर है लाहौर से। ठीक है, लेकिन लाहौर का भी ऐसा ही है कि लाहौर भी बड़ा जबरदस्त जो है वो परफॉर्म करता है। कराची को 12 लाहौर की टीम ने भी शिकस्त दी है। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को इससे फायदा होता है, चाहे कराची जीते लाहौर जीते, लेकिन जीतेगा पाकिस्तान। ताहिर, इस मैच के पास वापस आते हैं जरा। इस मैच में बड़ा एक अजीब सा आगाज हुआ कि यहाँ पे पहले ही ओवर में जो है कैच ड्रॉप कर दिया सोहेल अख्तर ने, और उसके बाद फिर शर्जील का कैच ड्रॉप हुआ। फिर हमने देखा कि इब्तिदाई से जो है विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। क्या कहेंगे कराची किंग्स की बैटिंग के हवाले से, जो शर्जील ने जिस तरह से आज इनिंग खेली है? देखिए ऑब्वियसली शर्जील पे तो जो उसकी फॉर्म लगी हुई है उसको वो कैरी आउट कर रहे हैं, और जो उसने मेंशन भी किया था कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ पिच था। अमूमन जो पिचेस थी वो स्कीटी पिचेस थी, लेकिन आज में बॉल जरा ग्रिप ले रहा था, खासतौर पे उनका जो कटर्स मार रहे थे तो वो टाइम ले रहा था और अपने जोन पे वेट कर रहा था कि मेरे जोन पे बॉल आएगी तो मैं उसको हिट आउट करूंगा। और ज्यादातर जो उसने हिट आउट किए हैं वो अपने लेग स्टंप पे किए हैं, अगर आप उसका वैगन व्हील देखें तो ज्यादातर वही है। एक चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि जो आप सिंगल्स पे डिपेंड नहीं करते, सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट के अंदर, ये आपको बाद में पता लगता है जब आप सिंगल्स मिस करते हैं। लेकिन शर्जील की ये इनिंग्स ऑब्वियसली ये उसको 100 पे भी कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन सिंगल्स ना लेने की वजह से, और फिर जो शाहीन आफरीदी का जो स्टार्ट था ना वो ड्रीम स्टार्ट था, मतलब ऐसे जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, अनप्लेबल डिलीवरी थी, मैं समझता हूं कोई भी बैट्समैन होता वो आउट हो जाता। ऐसा ना हो कि ये वो बॉल बार बार ना दिखाएं, कि ऐसा ना हो कि लोगों को पता लग जाए कि बाबर आजम की वीकनेस ना हो, क्योंकि ये चीजें चल रही हैं। लेकिन जो ड्रीम फास्ट बॉलर होते हैं ना, वो आज के मैच में नजर आया है दोनों की तरफ से। और जिस तरह से बैक टू बैक विकेट हासिल की, शाहीन आफरीदी ने पहले बाबर को आउट किया, फिर उसके बाद कैचेस भी कुछ ड्रॉप हुए, फखर ने भी एक कैच ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद जो मोहम्मद नबी ने बैटिंग की, एक मौके पे नाज़रीन स्कोर था 37 फॉर 3, उसके बाद नबी की और मोहम्मद नबी की और जो शर्जील की पार्टनरशिप लगी वो 113 तक स्कोर को लेकर चले गए। उस पार्टनरशिप ने मोमेंटम आपको लगता है सेट कर दिया था कि एक बड़ा स्कोर कर दिया, लेकिन उसको फिर डिफेंड नहीं कर पाए? देखिए नबी ने आके ना काउंटर अटैक किया बेसिकली, ये थोड़ा सा बैकफुट पे गए थे, उसने काउंटर अटैक किया, वहां उनकी फील्ड थोड़ी सी खुली है। फिर जो मैं समझता हूं कि जो बॉलर्स को ना थोड़ा सा मिस यूज किया गया, जो जहां पर आपको लाना चाहिए था, शाहीन से एक और ओवर करवाते उस सर्कल के अंदर, या हारिस रऊफ को करवाते, तो वहां पर आपको विकेट का चांस था, तो विकेट लेनी नहीं गया सोहेल अख्तर। मैं समझता हूं कि यहां पर थोड़ा सा कैप्टनसी का भी एक इस मैच में मुझे फर्क लगा। ठीक है सोहेल, क्या स्टैट्स हैं भाई सब मैच के हवाले से? स्टैट्स आज बड़े जबरदस्त स्टैट्स हैं। एक तो आपने जिक्र किया कि लाहौर कलंदर्स ने पिछली बार 188 चेस किया था, आज उन्होंने 187 चेस किया, उसमें भी बेन डंक नॉट आउट गए थे, मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, और आज भी नॉट आउट गए। डेविड विजे ने जो 31 रन 9 गेंदों में बनाए हैं, ये 4th हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है ओवरऑल PSL का एक इनिंग्स में, और मोस्ट हाईएस्ट है लाहौर कलंदर्स के लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये
कि लाहौर कलंदर्स ने 2 सेंचुरी पार्टनरशिप्स बनाई 2016 में। उसके बाद अगले 4 साल तक कोई उनकी पार्टनरशिप ऐसी नहीं थी जो 100, लेकिन उसके बाद से पिछले सीजन के आखिर से अगर हम देखें तो उनकी अब 5 सेंचुरी पार्टनरशिप्स उसके बाद बन चुकी हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और उसके साथ साथ अगर मजीद बात करें बेन डंक की, तो जब बेन डंक ने आखिरी ओवरऑल जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली है, चाहे T20 क्यों ना हो, 99 नॉट आउट जो कराची के खिलाफ किए थे, उसके बाद लगभग 1 साल के बाद उनकी ये 50 है। उसके अलावा उन्होंने कहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। और मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स उन्होंने खेले, लेकिन उसके बावजूद T10 में भी खेलते नजर आए, बिग बैश में भी खेलते नजर आए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कहीं भी नजर नहीं आई। आज आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन बर वक्त फॉर्म में वापस आने में कामयाब हुए बेन डंक। इस मैच को मजीद हम डिस्कस करेंगे, इसको मजीद एनालाइज करेंगे अपने तीनों मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो आज कराची और लाहौर की टीमों के दरमियान मैच खेला गया, और इसमें लाहौर कलंदर्स की टीम ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल की, लेकिन लाहौर की विक्ट्री मरहून मिन्नत रही फ़खर जमान की उम्दा 83 रन की इनिंग की बदौलत। और आज का हमारा सेगमेंट है कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच फ़खर जमान के नाम। 100% कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। जी हाँ, फ़खर जमान ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। आज उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया, लेकिन उसके बावजूद उनका जो कॉन्फिडेंस था वो गिरा नहीं, और बुलंदबाला उन्होंने छक्के भी लगाए। और मुश्किल सूरत हाल में जब टीम मुश्किलात से 2-4 थी, एक मौके पे 33 रन में 3 विकेटें गिर गई थी। हफीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है लाहौर कलंदर, वो आउट हुआ। उसके बाद उन्होंने जिस तरह बेन डंक के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, यहाँ पे स्क्रीन पर उनके शॉट्स देख सकते हैं। कुछ उनके शॉट्स थे वो बाउंड्री के बाहर गए, कुछ उनके स्टेडियम की छत पर गए। तो 98 मीटर का भी उन्होंने एक छक्का लगाया, कट भी करने में कामयाब हुए, पुल भी किया। इसके अलावा डाउन द ट्रैक भी निकल के खेले। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, खास तौर से जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की है इलियास के सामने, मोहम्मद इलियास के सामने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। आप देख सकते हैं स्लॉक स्विप भी उनके नज़र आ रहे हैं। तो चारों तरफ जो है वो कराची किंग के फील्डर्स को दौड़ाने में कामयाब हुए, और कड़ाकेदार स्ट्रोक का आज नज़र आए फ़खर जमान की जानिब से। इससे पहले जो मैचेस खेले गए थे उसमें भी एक मैच में इन्होंने 82 रन की इनिंग खेली। इस मरतबा इन्होंने स्लाइस किया और बाउंड्री हासिल की। कुछ मिस फील्डिंग की भी लैप्सेस नज़र आए हमें दोनों टीमों की तरफ से। कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। जी हाँ, कुछ फील्डिंग के भी लैप्सेस नजर आए, और आज फ़खर जमान ने 83 रन की इनिंग खेली, वापस फॉर्म में आ रहे हैं। हारिस भाई से पूछते हैं, हारिस भाई कराची से उन्होंने अपना आगाज़ किया कैरियर का, और फिर आपके बहुत ही करीबी यूनुस खान इनको एबटाबाद ले गए, और फिर हम देखा कि कैरियर में इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त टेक ऑफ लिया। क्या कहेंगे फ़खर जमान की इस बैटिंग के हवाले से? देखिए, टेक्निक में तो ऐसा इनकी बात नहीं की जाए, इतनी कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन और इनकी आई है। ये बहुत जल्दी पिक करते हैं, और जो इनके जो स्विंग है बैट की वो बहुत ही तेज़ है, तो वो बॉल पे पहुंच जाती है। और जिस तरह से आपने शॉट देखे कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया। मैं बस ये इस चीज़ में पाकिस्तानी बैट्समैनों को देखता हूँ कि इनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे पिछले मैच में ये जल्दी आउट हो गए थे, उससे पहले मैच में भी 80 ऑड रन किए थे, आज इन्होंने 83 रन किए हैं। तो ये इस किस्म की कंसिस्टेंसी आनी चाहिए पाकिस्तानी बैट्समैनों में। बड़ी खुशाइन बात है कि बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। फ़खत पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साइंस है कि पाकिस्तान को ओपनिंग में जो है बहुत ज़रूरत है बैटिंग की, स्पेशली जो ओपनिंग बैट की, तो बड़ा अच्छा साइन है। आपको क्या लगता है ICC वर्ल्ड T20 इवेंट जो खेला जाएगा वर्ल्ड कप, उसमें शर्जील भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बाबर आजम भी यकीनी तौर पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फ़खर भी अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को अच्छा ओपनिंग प्लेयर दस्तयाब हो सकता है? जी हाँ, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बेंच में आपको लड़के बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास रिजर्व में अगर अवेलेबल प्लेयर होंगे तो कंपटीशन का जो है एक अंसर आता है, एक माहौल पैदा होता है, तो ख़ुद ब खुद जो प्लेयर्स जो है वो उनमें जस्तजू बढ़ जाती है कि इस प्लेयर ने किया है तो हमें भी इन रहने के लिए अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और परफॉर्मेंस के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक चीज़ और है जो पाकिस्तान के जो बैट्समैनों को बहुत ज़रूरी है, और फील्डर्स को और उसका बॉलर्स के लिए भी, कि फील्डिंग में जो है जो फील्डिंग का म्यार देखा गया है वो थोड़ा सा जो है बहुत कमज़ोर है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आने के लिए पाकिस्तानी लड़कों को बहुत मेहनत करनी होगी।
फील्डिंग की बात की और कराची लाहौर की राइवलरी की मैं कल से तस्करा कर रहा हूं, और फील्डिंग की उन्होंने बात की तो मुझे मेरे जहन में आ गए मरहूम रियाज शेख कि कराची और लाहौर की इतनी राइवलरी होती है कि रियाज शेख ने बाउंड्री लाइन पे कैच किया था लाहौर के खिलाफ फाइनल में, और इस एक कैच की बुनियाद पर मरहूम रियाज शेख को जो था वो मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया था। अब से चंद माह कबल मरहूम रियाज शेख जो थे कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, लेकिन बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के लेग स्पिनर थे और बड़े ज़बरदस्त फील्डर भी थे। तो इन्होंने बात की फील्डिंग की और कराची लाहौर की बात हुई तो मुझे मरहूम रियाज शेख याद आ गए। हरीश भाई, आप दोनों से सवाल है, आप दोनों ने कराची को सर्व किया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और दोनों ही बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर हैं। क्या आपको लगता है कि हमें इस PSL में स्पिनर्स का रोल क्यों नज़र नहीं आ रहा? देखें, ये डिपेंड करता है आपकी पिचेस कैसी हैं। अब टोटली जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो बॉलर्स जो है बेबस नज़र आए, स्पेशली कि आखिरी ओवर्स में तो बॉलर बिल्कुल ही बेबस नज़र आए। इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर जैसे आमिर हो गया, स्टेन हो गया और दूसरे वर्ल्ड के क्लास बॉलर हैं जो कि महारत रखते हैं ऐसे फॉर्मेट के लिए भी, लेकिन वो भी बेबस नज़र आए। तो ये जो है मैं ये कहूँगा कि पिच तारीफ़ करनी पड़ेगी ग्राउंड्समैन की जो उसने पिचेस बनाई हैं T20 फॉर्मेट के लिए, और स्पेशली ये क्रिकेट ही मारदाड़ की चौके छक्के की उसके लिए उसने आइडियल पिचेस बनाई हैं। बॉलर बेबस नज़र आए और बैट्समैन बस से बाहर नज़र आए। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि सब चीज़ें ट्राई कर ली उन्होंने, यॉर्कर्स भी किए, कटर्स भी किए, इंडिपर्स भी किए, शॉर्ट बॉल भी, बाउंसर्स भी, लो फुल टॉसेस भी। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में 6 बॉलें खत्म हो गई और तो कोई बॉल बची नहीं है। देखिए ऑब्वियसली जिस तरह से आरिज भाई ने बोला, जो उनके क्यूरेटर हैं नेशनल स्टेडियम के रियाज खान साहब, उनकी तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पिचेस बना रहे हैं, रेस्ट नहीं मिल रहा है पिचेस को, और डे बाय डे हमें एक से बढ़कर एक मैचेस देखने को नजर आ रहे हैं, जबरदस्त नजर आ रहे हैं। हमें आउट भी नजर आए, ऐसा नहीं नजर आए, लेकिन जो बेसिकली जो एंटरटेनमेंट है T20 क्रिकेट वो रन्स पे ही होती, चौके छक्के जब पड़ते तो ही क्राउड आपका सामने आता। अच्छा, ये क्या आपको क्या वजह लगती है कि स्पिनर्स आउट क्यों नहीं कर रहे? इसको देख के कुछ अफसोस होता है आप दोनों को? देखिए ऑब्वियसली क्योंकि स्पिन अगर आप स्पिन करेंगे तो आप आउट कर सकते हैं ना। यहाँ तो आप लो ट्रेजेक्टरी के हिसाब से नामी गिरामी स्पिनर खेल रहे हैं, स्पिन नहीं कर रहे हो। देखिए हमने तो अभी तक तो ऐसा कोई ऐसा टर्न हमें नजर आया ही नहीं है, मां सिवाय उस्मान कादिर की अगर बात हो, लेग स्पिनर है वो तो एक नेचुरल उनको एक टर्न मिलता है। शाहिद आफरीदी स्पिनर तो शाहिद आफरीदी की तो वैसे कौन सी टर्न होती है, तो फिल्टर आपका एयर में तेज करते हैं बेसिकली बॉल। नबी की एक ओवर में हमें नजर आया था कि टर्न होते हुए अगेंस्ट इस्लामाबाद के, जिसमें लेकिन आसिफ अली ने आके जो हिट आउट किया था तो वहां पर नबी ने टर्न करने की कोशिश की थी। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कोई फिंगर स्पिनर जो टर्न कर रहा हो। जी हरीश भाई, मैं ये कह रहा था कि स्पिनर्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं आपके, जैसा पिच की इतनी बेहतर पिचेस हैं कि वहाँ पिच होने के बाद कोई ऐसा मूवमेंट नहीं नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि आपने नए बॉल से जो भी फास्ट बॉलर ने गेंद की, स्पेशली आमिर की और शाहीन शाह आफरीदी की बात करूँ, जिस किस्म का शुरू में उन्होंने स्पेल किया और नए बॉल का फ़ायदा उठाया वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और शाहीन के बारे में ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, जब से मैंने इसको अंडर 19 में, पाकिस्तान 19 में देखा है, उसके बाद जो प्रोग्रेशन इसमें आई है, जो इम्प्रूवमेंट इसने शो की है, जिस तरह से ये मेंटल टफनेस इसने शो की है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि ऐसे यंग प्लेयर को और ग्रेजुअली जो है उसने अपने आप को परफॉर्मेंस को कितना ज़बरदस्त किया। हालांकि उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा कि उससे कितनी बॉलें करवाई। अच्छा आरिफ भाई, अब वापस आ जाते हैं स्पिनर्स के ऊपर ज़रा दोबारा, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आज आप दोनों बड़े ज़बरदस्त स्पिनर बैठे हैं, स्पिनर्स को हम ज़रा ज़्यादा डिस्कस करें। फवाद अहमद, वो आपने उनको पिक किया पाकिस्तान कस्टम्स के लिए, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो क्या वो भी स्पिन नहीं करते? सर ताहिर कह रहे हैं कि अगर स्पिनर्स करेंगे तो फिर स्पिन होगी, क्या फवाद भी स्पिन नहीं करते? दो कैटेगरी स्पिनर्स की, एक है फवाद जैसे जो लेग स्पिनर है जो कि रिस्ट स्पिनर है, और दूसरा एक नबी जैसे स्पिनर है जो कि फिंगर स्पिनर है। तो दोनों उमूमन क्या हमने ये देखा होता भी यही है कि रिस्ट स्पिनर जो है अगर आपकी प्लास्टिक विकेट भी हो तो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो टर्न कर लेते हैं बनिस्बत फिंगर स्पिनर के, क्योंकि रेवोल्यूशन जो है, जो बॉल की घुमावट है, वो लेग स्पिनर जो है रिस्ट स्पिनर में ज़रा ज़्यादा होती है बनिस्बत फिंगर स्पिनर्स के। तो मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगा, जो आप बात कर रहे थे कि स्पिनर्स की बात कर रहे थे, तो सपोर्ट किसी किस्म की कोई नहीं मिल रही, और बैट्समैन जो है वो इतने बेबाक हुए हैं, इतने निटर हुए हुए हैं, और वो आप देख लें कि जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट कर रहे हैं, जिस तरह से बिहेव किया है उनके साथ, ऐसा कह के सारा गुस्सा जो है वो स्पिनर्स पे ही निकाल रहे हैं और फास्ट बॉलर भी निकाल रहे हैं। तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि पिचेस इतनी ज़बरदस्त हैं कि किसी बॉलर के लिए कोई मौका नहीं। सोहेल, और क्या क्या बताएंगे भाई, आज नई चीज़ है? फ़खर जमान की बात हो रही है। देखें, फ़खर जमान ने ये जो इनिंग्स खेली है 91 रन की, 83 रन की 83 रन की इनिंग्स खेली है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं ना ये हुआ था तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फ़खर जमान के लिए ऐसा नहीं है। फ़खर जमान इसी तरह की सेम सिचुएशन में पहले ओवर में 2 विकेटें गिर रही हैं, फिर तीसरी विकेट गिर रही है, एक 91 रन की इनिंग्स पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी खेल चुके हैं,
और उन्होंने पाकिस्तान को टाइटल जितवाया था जिम्बाब्वे में ट्रायंगुलर सीरीज में। उसके साथ साथ पीएसएल में ये इनका आप कह रहे सेकंड हाईएस्ट स्कोर, इससे पहले वो 94 रन की इनिंग्स भी खेल चुके। लेकिन ओवरऑल जो डोमेस्टिक टी20 है उसमें इनकी एक सेंचुरी भी है, और जो नेशनल टी20 कप गुजरा उसमें 420 रन, पाकिस्तान कप में 314 रन और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 150 रन बनाकर फ़खर ज़मान आए हैं। और वैसे बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि वनडे क्रिकेट के जो फास्टेस्ट 1000 रन है वो फ़खर ज़मान के, और किसी भी 5 मैचेस की बायलैटरल सीरीज में सबसे ज़्यादा रन भी फ़खर ज़मान के। ऑलराइट, और इसके अलावा पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर हैं कि जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है। फ़खर ज़मान के बारे में मजीद बात करेंगे, ज़रा स्पिनर्स के हवाले से मजीद बात करेंगे। आज एक और भी बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है, और वो क्या हुई है वो जानेंगे अपने तीनों मौजूद मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट ताहिर खान कह रहे थे कि जनाब स्पिनर्स जो है वो बॉल अगर स्पिन करेंगे तो फिर बॉल स्पिन होगी, और यही वजह का आज हमने देखा कि समीत पटेल ने भी सिर्फ 2 ओवर्स किए, और नवाज को भी हमने देखा कि उन्होंने भी ज्यादा बॉलिंग नहीं की, कप्तान उनको ज्यादा बॉलिंग दे नहीं रहे। फिर इमाद वसीम ने तो आज हद ही कर दी कि आज उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की। मैं जरूर जानूंगा ताहिर खान से, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्वालिफाइड कोच मौजूद हैं हारिस खान साहब। इनसे जरा पूछते हैं कि जरा स्पिन करने की ट्रिक क्या है, और वो यंगस्टर जो हमें इस वक्त देख रहे हैं वो इनसे ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, कोचिंग भी ले सकते हैं। जी ताहिर भाई, क्या स्पिन का आर्ट क्या है असल में? देखिए, पहले तो बात समझने की है कि बॉल को ग्रिप कैसे किया जाए, स्पिनर बॉल को कैसे ग्रिप किए। अक्रॉस द सीम बॉल पकड़ी जाती है, और हमेशा कोचिंग लैंग्वेज में जो आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, ये 2 फिंगर हैं जो अक्रॉस द सीम में पकड़ते हैं, जिसमें दोनों फिंगर अपार्ट होती हैं, काफ़ी गैप होता है, और फिर उसको आप जो है फ्लिक डाउन करते हैं ऊपर से, जब बॉल रिलीज़ करते हैं तो इंडेक्स फिंगर का जोर लगा के ये आपके जो है फर्स्ट जॉइंट जो है उसके थ्रू आप बॉल को स्पिन करते हैं, ठीक है। और इसमें थंब का यूज़ नहीं होता जब आप स्पिन बॉल कर रहे होते हैं। दूसरी बात, जब आप लेग स्पिन की और रेस्ट स्पिनर की बात करते हैं, वो उसमें जैसे कि मैंने कहा कि ऑफ स्पिन में 2 फिंगर यूज़ होती हैं, इंडेक्स और मिडल, और जो लेग स्पिनर है रेस्ट स्पिनर उसमें 3 फिंगरें यूज़ होती हैं, आपके इंडेक्स, मिडल और ये थर्ड फिंगर जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं। और जो आपकी थर्ड फिंगर है उसके थ्रू आप जो है बॉल को रेवोल्यूशन देते हैं, बॉल को घुमाते हैं और उसको स्पिन करते हैं। यहाँ हमने ज़रूर देखा कि थोड़ा सा अब्दुल कादिर जो ग्रेट स्पिनर्स थे वो लेग स्पिन करते थे अपने 2 फिंगर से, लेकिन वो कॉमन चीज़ नहीं है। आप हमेशा वो चीज़ बताएंगे जो कि कॉमन चीज़ हो और एक आसान चीज़ हो। अब्दुल कादिर जो है वो एक यूनिक स्पिनर थे, वो 2 फिंगर से गेन करते थे, और मेजॉरिटी जो लेग स्पिन की जाती है जो कि किताब में भी मौजूद है, और जैसे शेन वॉर्न वगैरह दूसरे स्पिनर गेन करते हैं, या हमारे यहाँ दानिश कनेरिया हो गए या फिर यासिर शाह हो गए, ये 3 फिंगर से गेन करते हैं, इंडेक्स, मिडल और थर्ड अच्छा फिंगर। हारिस भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर वो मुजीब जो गेंद करते हैं या इससे पहले जनता मेंडिस जो गेंद करते थे, वो बॉलर कहलाते हैं नकल स्पिनर या फिंगर स्पिनर। वो उसके लिए ज़रूरी है कि ये आप देख रहे हैं, ये नकल मेरे जॉइंट्स जो हैं उसके थ्रू जिस तरह से ये बॉल की ग्रिप पकड़ी है, बॉल को ग्रिप पकड़ के अगर आपने लेग स्पिन करनी है तो ये वो जो है मिडिल फिंगर से ये इस तरह से जोर लगा के अपने फर्स्ट जॉइंट से जोर लगा के अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाएंगे तो वो लेग स्पिन हो जाएगी, और इसी तरह अपनी इंडेक्स फिंगर से गेन करेंगे तो वो ऑफ स्पिन हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह ताहिर भाई बता रहे हैं, हारिस भाई बता रहे हैं ताहिर, अब आप देखें अगर मुश्ताक अहमद मुल्तान सुल्तान के साथ मौजूद हैं, बोथा इस्लामाबाद के साथ मौजूद हैं, इसके अलावा अगर आप देखें मुश्ताक अहमद भी जो है वो मौजूद हैं मुल्तान सुल्तान के साथ, और सईद अजमल हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मौजूद हैं, और शाहिद आफरीदी भी मौजूद हैं। ये इतने सारे लोग मौजूद हैं, इतने क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, तो क्या ये चीज़ें जो हारिस भाई बता रहे हैं ये नहीं बता रहे होंगे अपने प्लेयर्स को, या शाहिद खान आफरीदी सीनियर है वो नहीं बता रहे होंगे, इमरान ताहिर है सीनियर वो नहीं बता रहे होंगे? देखिए सलमान अली भाई, ये स्टेज ऐसी है कि यहाँ पर आपको कोचिंग नहीं करनी पड़ती, यहाँ पर आपको सिर्फ ट्यून करना पड़ता है, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं ऑलरेडी दे प्लेड फॉर देयर कंट्रीज और बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। जब आप की मार लग रही होती ना तो वहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका फ्रेम हट जाती है। तो यहाँ पर वही लोग सक्सेसफुल हैं, वो स्पिनर सक्सेसफुल हैं जो प्रेशर हैंडल करना चाहते हैं। यहाँ तो कोई कामयाब नजर ही नहीं आ रहा ना।
ये जिस तरह की पिचेस बन रही हैं, साथ कल अगर मैं बात करूं, कल का जो मैच हुआ था उसमें फवाद जो बॉल करे, फवाद का 3-4 बॉल बड़ा स्पिन हुआ और बाउंस भी उनको मिला, लेकिन जैसे ही उनको हिट लगी फौरन लो ट्रैजेक्टरी पे उन्होंने बॉल करनी शुरू कर दी, जहां वो बाउंस भी खत्म हुआ वो स्पिन भी उनका खत्म हुआ। तो यहां पर या तो हमें मार से डरना नहीं है या फिर आप आउट करने पे जाएं, तो यहां पर ये एक फर्क मैं समझता हूं। लेकिन देखिए ना, शादाब अभी कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के, इसके अलावा इमाद वसीम कप्तान है कराची किंग्स के, तो स्पिनर्स कप्तान भी हैं, स्पिनर्स की हमें एक बड़ी तादाद ऐसे कोच भी नजर आ रही है। उसके बावजूद बड़ा मेरे लिए तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ऑफ स्पिन वैसे ही पाकिस्तान में खत्म हो गई है। अब ऐसा लगता है कि स्पिनर्स का फन भी जो है ये भी एक मादूम होता नजर आ रहा है। मैं तो सरप्राइज हूं आज के, अगर मैच की जो मैं बात करूं, इमाद ने बॉल ही नहीं की। और इमाद को तो पता है फखर की क्वालिटी क्या है, फखर की वीकनेसेस पता है, साथ कितना अरसा खेले हुए। आप आते खुद फ्रंट पे आते आमिर के साथ या सेकंड पे आप बॉल करते, आप आउट करके दे ना। आप पहले बैकफुट पे आए हुए कि नहीं, पिछले मैच में भी आपने 1 ओवर किया, बैकफुट पे आ गए। शादाब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। शादाब शायद मैं समझता हूं वो लेग स्पिनर की बजाय अब अपने आपको बैट्समैन बनवाना चाह रहे हैं। 1 डाउन आ रहे हैं, आपके पास पूरी लाइन पड़ी हुई है बैट्समैनों की, उनकी बजाय आप ऊपर आ रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या क्या वजह के जो हमारे स्पिनर्स हैं वो अपने फन को छोड़ के, वो जिस तरह इन्होंने भी कहा कि बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो अपने फन को, उन सबको पता है कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं, वो नेचुरल एबिलिटी भी मौजूद है। जैसे शाहिद आफरीदी, किसी उसके वो नहीं है, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है उनको, इतने सारे उनके नहीं, मैं शादाब और वसीम की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, इमाद वसीम की और शादाब की, क्योंकि वो दोनों कैप्टन हैं। इमाद वसीम तो वैसे भी ज्यादा रेवोल्यूशन नहीं आती उनकी बॉल में, और स्पिनर तो वो है नहीं, ज्यादा लेकिन टर्न बॉल नहीं तो लेती। करते ना, पाकिस्तान के लिए बॉलिंग का आगाज करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसका पॉइंट जो है सही है कि वो उन्होंने बॉल क्यों नहीं की, और पिछले मैच में भी 1 ओवर किया। ये बात समझ में नहीं आ रही, जबकि आप पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं। पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट में आपसे ओपन बॉलिंग करवाई है, तो आप पे हम वर्ल्ड कप में भी डिपेंड करें, क्योंकि आप गालिबन टीम का हिस्सा होंगे पाकिस्तान की टीम का। तो ये जो है, ये क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या प्लानिंग थी, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि इमाद ने बॉलिंग क्यों नहीं की। आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो, आपको तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि आप लीडर थे, आपको दिखानी चाहिए थी लीडरशिप, आपको करके बताना चाहिए था, जो आप नहीं कर सके। वो लम्हा फिक्रिया है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स क्यों नहीं कामयाब हो रहे, इसकी वजह यह है कि बिल्कुल प्लास्टिक विकेट है, बैटिंग विकेट है। इस फॉर्मेट के लिए स्पेशली बनाई ऐसी विकेट गई है कि ये बैट्समैन की जो है, जो ये क्रिकेट है, ये बैट्समैन की नजर आए। और आपने देखा कि जिस तरह से बैट्समैन हावी नजर आए बॉलर्स पे, भले वो फास्ट बॉलर हों या स्पिनर्स हो, वो स्पिन कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, या फास्ट बॉलर स्विंग कर रहे हों या सीम कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ताहिर ने कहा कि उन्होंने हर चीज इस्तेमाल करके देखी, वो स्लो रन भी किए, स्लो बाउंसर भी की, यॉर्कर्स भी की, लो फुल टॉसें भी की, लेकिन उनको कारामद साबित नहीं हुए, उनको रन्स बने। और आज आपने देखा कि किस तरह बेदर्दी के साथ बॉलर के साथ एक दफ़ा फिर सलूक हुआ है आखिरी ओवर्स में। मुझे तो बॉलर जो है बड़े मजलूम नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो यही खासा है T20 क्रिकेट का, शॉर्टर वर्जन के क्रिकेट का। इसमें कोचिंग का कोई नहीं है, स्पिनर्स अपनी जगह पे सही गेंद कर रहे हैं, फवाद भी सही गेंद कर रहा है, नबी ने भी सही की, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन पिच ऐसा आपका इतना अच्छा विकेट है कि वहाँ आपको बॉल टर्न होती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ऑलराइट, आपने काफ़ी तफसील के साथ डिस्कस किया स्पिनर्स के रोल को, और आज जो मैच खेला गया इसके हवाले से भी हमने काफ़ी तफसील के साथ बात की। लेकिन अब जो अगला मैच है खेला जाएगा, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी इस मैच में। सोहेल, इस मैच के हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या स्टैट्स हैं आपके पास? देखिए, स्टैट्स की बात हम करें तो हमेशा जो है वो भारी रहा है क्वेटा इस्लामाबाद में। वैसे तो पिछले PSL का पहला मैच इन दोनों टीमों के दरमियान हुआ, और इन दोनों की टीमों के जो यादगार तरीन मैचेस की अगर बात करें तो पहली PSL का पहला मैच इन दोनों टीमों का, ल्यूक राइट की पहली 50, यानी PSL में जो कुछ पहला हुआ इन्हीं दोनों टीम, उसी साल इन दोनों टीमों का फाइनल हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पिछले सीजन का पहला मैच इन दोनों का हुआ, और आजम खान की पहली प्रॉपर इनिंग्स जो है वो भी इस्लामाबाद के खिलाफ आई। 2019 के सीजन में जब पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट सोहेल तनवीर ने ली, उमर अकमल की शानदार बैटिंग भी हमने देखी। तो इन दोनों टीमों के जितने भी मैचेस हुए वो काफी इंटरेस्टिंग हुए, लेकिन जो पल रहा है वो थोड़ा क्वेटा का जरूर भारी। दोनों टीमों में स्पिनर्स में कौन सी टीम में डोमिनेट किया? देखें, अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो UAE में जब मैचेस थे तो क्वेटा के पास बड़े कमाल के स्पिनर्स थे। और ये बात फैक्ट है कि जब UAE में मैचेस होते थे तो स्पिनर्स किसी भी टीम में हो वो बड़ा डोमिनेट करते थे। लेकिन जब से ये पाकिस्तान में मैचेस आए, अब उन स्टैट्स को भी हम पूरा कंपाइल करके हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में स्पिनर्स का किरदार बहुत कम रहा है। ठीक है ताहिर, कल जो मैच खेला जाएगा उसमें स्पिनर्स का रोल नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिद महमूद है एक तरफ शादाब है, इन दोनों की भी राइवलरी आपस में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर जो नवाज हैं वो भी इस्लामाबाद के प्लेयर को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से। कल के मैच को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए ऑब्वियसली दोनों टीमों के लिए बड़ा अच्छा मैच होगा, खासतौर पे कोयटा वालों को तो पॉइंट्स चाहिए, उनको वापस अपने उस टेबल पे लाइव होना है। लेकिन जिस तरह की कैप्टनसी कल के मैच में होगी ना, वो सबसे मेन है, क्योंकि आपने अपने मेन वेपन्स किस वक्त यूज करना है। हमने देखा गया है कि स्पिनर्स को ज्यादातर सर्कल में लाया गया, क्योंकि फास्ट बॉलर को इतनी मार लग जाती है कि स्पिनर्स को लाना पड़ता है। तो अब देखना है कि स्पिनर्स को किस तरह से ये लोग सर्कल में लाते हैं या सर्कल के बाद बॉल करने देते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस कप्तान ही देता है। एमर्जिंग प्लेयर आरिश की आपको लगता है कि जगह बन सकती है? मुझे नहीं लगता कि कोई जगह बंद है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक नवाज है, क्योंकि नवाज जाहिद भी कर रहा है, जाहिद भी अब वो कर रहा है बॉल, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो आयरिश को कोई सरफराज साहब की बात हुई? कोई सरफराज से खाली यही बात हुई थी, उसका थोड़ा सा मोरल वही था कि यार कोशिश हम अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, लेकिन शायद लक हमारे साथ नहीं दे रही है। वो भी यही है कि हो सकता है शायद जो एक बुराई है वो अभी हो जाए, लेकिन आइंदा आगे वाले मैचेस में शायद वो चीज़ ना हो, और दे आर स्टिल कॉन्फिडेंस कि यार वो वापस कम बैक करें। ठीक है हारिस भाई, आपकी कोई बात हुई किसी टीम मैनेजमेंट से? मुझे बस मोइन से मेरी बात हुई थी, तो यही बात हुई, तो वो जो हमने बात की अभी, उनका भी यही था कि बॉलर्स ने हर चीज़, हर अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके देख लिया, हर एफर्ट करके देख लिया, लेकिन रन्स नहीं बचे। इवन ये कि डेल स्टेन जैसा बॉलर, इतना एक्सपीरियंस बॉलर जो है, इतनी पेस के साथ गेंद करता है, वो रन्स नहीं बचा सका। स्पेशली वहाब रियाज ने जिस तरह से उसको छक्के मारे हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं तो कहता हूँ मैच का टर्निंग पॉइंट ये वहाब रियाज की बैटिंग थी उनके, कि जो जिस तरह से उसने बैटिंग की है, इतनी एबिलिटी है वहाब रियाज में। हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी उसने 50 रन किए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ मुश्किल वक्त में, तो उसमें एबिलिटी है। अब वो एक लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला जो ये करैक्टर है ना वहाब रियाज का, जो सामने आया बैटिंग में, बॉलिंग में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया और फिर अगले मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एक चीज़ में थोड़ा सा, जो स्पिनर्स पे आप बात कर रहे हो, फास्ट बॉलर पे, और बॉलिंग की बात हो रही है कि बॉलिंग रन्स नहीं सेव कर पा रहे। दूसरी बात ये है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो समझने की बात है कि जो ड्यू फैक्टर है, जो बॉल गीली हो रही है, जिसकी वजह से बॉलर जो है सही तरह से ग्रिप नहीं कर पा रहे, रिलीज करते वक्त जो है वो बॉल सही तरह से ग्रिप नहीं हो पा रही। स्पेशली मैंने नकल बॉलर का यूज़ किया, मुजीब रहमान जो अफगानिस्तान के हैं वो, और दूसरे अपने जो रेस्ट स्पिनर हैं उनके साथ भी ऐसा ही है कि बॉल चूंकि गीला हो जाता है, फिंगर जो है वो स्लिप कर जाती है, तो जिसकी वजह से वो टर्न आपको देखने को भी नहीं मिल रहा। ठीक है, टर्न देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत सारे टर्न हमें पीसीबी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। हफीज़ को जो अभी इन्होंने सी कैटेगरी दी है, इस पे क्या कह रहे हैं कि पीसीबी की कैसी मूव है? क्योंकि हफीज़ परफॉर्मेंस एक कोई टूल होना चाहिए ना, किसी को भी आप किसी को भी आप अगर अप्रेजल दे रहे हैं तो। आज सीईओ का मैं बयान पढ़ रहा था वसीम खान का, कि इन्होंने ऑफर की थी हफीज़ को, लेकिन हफीज़ ने टर्न डाउन कर दिया। सो डज ही डिजर्व सी कॉन्ट्रैक्ट? आई डोंट नो कि इनकी आपस में क्या बात हुई और क्यों सी दिया गया और क्यों सी दिया जा रहा था, तो वो उन्होंने ये कहा कि जी टर्न डाउन। अब नेगोशिएशन क्या हुई थी, आई डोंट नो अबाउट। लेकिन ये आपको लगता है कि इंसाफ है हफीज़ के साथ सी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट देना? देखें, क्योंकि हफीज़ जो है वनडे भी नहीं खेल रहे हैं, हफीज़ जो है वो आपका टेस्ट मैच भी नहीं खेल रहे, तो एक ही फॉर्मेट के लिए अगर पाकिस्तान को अवेलेबल हैं तो उसके लिए शायद उन्होंने ये सोचा हो। असद शफीक हुए, हारिस सोहेल हुए, यासिर शाह हुए, ये भी एक ही अजहर अली हुए, ये भी सब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। ये फॉर्मेट तो खेलते, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या नेगोशिएशन हुई और हफीज़ के माइंड में क्या चीज़ है, बोर्ड के माइंड में क्या चल रही है, कि वो कितना देख रहे हैं कि हफीज़ का फ्यूचर कितना है, उसके हिसाब से हो सकता है। थैंक यू सो मच हारिस भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सोहेल और ताहिर, हमारे परमानेंट गेस्ट हैं जनाब ताहिर और सोहेल। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर 11:05 पे अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।